सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित एक अजीबो गरीब समस्या सामने आई है। एक साधक ने बताया है, गुरुजी, दिन में लगभग 5 से 6 घंटे सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलती है और जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूं, सुषुम्ना नाड़ी से श्वास धीरे धीरे बंद हो जाता है और मेरे सिर के ऊपर बहुत ही वाइब्रेशन होता है। आज्ञा चक्र में बहुत ही दबाव खिंचाव महसूस होता है, लेकिन कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। इस समस्या से मैं लगभग 1 साल से जूझ रहा हूं। इसका समाधान बताएं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित आपके अनुभव भले ही ध्यान की गहराइयों को दर्शाते हो। जब आप ध्यान साधना के दौरान शून्यता समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसके पीछे सुषुम्ना नाड़ी ही होती है। सुषुम्ना नाड़ी में अद्वैत से मिलन होता है, यानी जब आपका प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी में होता है तो वहां पर दो नहीं होते, वहां पर द्वैतवाद मिट जाता है। आप स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, बिल्कुल एकात्मकता स्थापित हो जाती है। ईड़ा और पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, दोनों सुषुम्ना नाड़ी में समा जाती हैं और केवल शून्यता की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति, शांति, परम शांति और परम स्थिरता की अनुभूति होती है। शून्यता समाधि की अनुभूति होती है। तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में इतनी बड़ी गड़बड़ी फिर कैसे आ सकती है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 और नाड़ियां होती हैं जो सुषुम्ना से भी सूक्ष्म होती हैं। आपको उन नाड़ियों के ऊपर भी काम करनी होगी। तो कुछ अभ्यास मैं आपको यहां बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है वो कौन सी नाड़ियां हैं जो सुषुम्ना से भी सूक्ष्म है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषुम्ना नाड़ी की गड़बड़ी के कारण इन सूक्ष्म नाड़ियों में गड़बड़ी आ चुकी है, जिसके कारण ध्यान साधना में सुषुम्ना नाड़ी काम नहीं करती। ईड़ा पिंगला नाड़ियां वो बारी बारी से चलते रहती है। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो 3 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के नाम हैं वज्र, चित्रा और ब्रह्म नाड़ी। वज्र नाड़ी सबसे सूक्ष्म नाड़ी होती है। इससे सूक्ष्म प्राणों का प्रवाह होता है और वज्र नाड़ी का संबंध आपके गुप्तांगों की ऊर्जा से है। आपके शरीर में जो कड़ापन, जो ढीलापन महसूस होता है, इसी वज्र नाड़ी के कारण होता है। सबसे सूक्ष्म प्रवाह। और उसके बाद आती है चित्रा नाड़ी। ये चित्रा नाड़ी मणिपुर चक्र से निकलती है और आप जो स्वप्न, मति भ्रम और दर्शन जैसे जो दृश्य आप देखते हैं, इसी चित्रा नाड़ी के कारण होता है। और फिर सबसे अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी। ये ब्रह्म नाड़ी ऐसी नाड़ी है, जब इसमें आपका प्रवेश हो जाता है तब आप ब्रह्मांड में, ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। आप में
और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि साधक की जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जो गड़बड़ी आ गई है, इन नाड़ियों से संपर्क साध कर सुषुम्ना नाड़ी की गड़बड़ी को दूर की जा सकती है। नाड़ियां जो है, नाड़ियां, इनमें सूक्ष्म प्राणों का प्रवाह होता है। ये कोई नस नहीं है, कोई भेन या धमनी नहीं है, इनमें सूक्ष्म प्राणों का, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बिना प्राणायाम, बिना ध्यान, बिना योग के सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय नहीं किया जा सकता। तो साधक ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिसके कारण सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में वो बंद हो जाती है, जबकि सामान्य अवस्था में वो अपने आप ही कई घंटों तक, 5-6 घंटों तक चलते रहती है, लेकिन ध्यान में बंद हो जाती है। तो सबसे पहले आपको कार्य करना होगा जो सबसे सूक्ष्म नाड़ी है उसके ऊपर, यानी कि आप काम करेंगे वज्र नाड़ी के ऊपर। वज्र नाड़ी, इससे सीधा सीधा संकेत मिलता है, यह एक ऐसी नाड़ी है जो वज्र आसन से जुड़ी है। ये वज्र नाड़ी जिस प्रकार पिंगला नाड़ी है, ठीक उसी प्रकार ये भी एक गर्म नाड़ी है। इससे सूर्य की ऊर्जा का संकेत मिलता है। और जो चित्रा नाड़ी है, वो चित्रा नाड़ी ईड़ा नाड़ी के समान है, ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के समान है। तो जो सबसे सूक्ष्म प्रवाह है वज्र नाड़ी, इसको साधने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको अभ्यास बताता हूं। आप वज्र आसन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं और उसके बाद आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। ध्यान रहे, वज्र आसन में बैठकर सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी आपको अपनी केवल दाहिनी नासिका से श्वास अंदर भरनी है और बाईं नासिका से श्वास छोड़नी है। आप इसका अभ्यास लगभग 5 मिनट करें। ध्यान रहे, ध्यान साधना से पहले आपको ये अभ्यास करना है। बाईं नासिका को बंद करें, दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरा और बाईं नासिका से पुनः वापस छोड़ दिया। इस प्रकार आप लगातार 5 मिनट तक पूरी गहराई पूर्वक अपनी दाईं नासिका से श्वास अंदर भरें और बाईं नासिका से उसे वापस छोड़ दें। ये अभ्यास करने के बाद अब आपको अपनी चित्रा नाड़ी के लिए अभ्यास करना है। चित्रा नाड़ी के अभ्यास में आपको सीधासन में बैठ जाना है। आप सीधासन में बैठ जाएं, यानी कि दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लेग करके आपको बैठ जाना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप सुखासन में बैठ जाएं। केवल बाएं पैर को आप दाएं पैर के ऊपर रखें और आपको अब 5 मिनट के लिए अपनी बाईं नासिका से केवल श्वास अंदर भरनी है और दाईं नासिका से श्वास छोड़नी है। ध्यान रहे, ये अभ्यास आपको केवल 5 मिनट के लिए करनी है और हमेशा श्वास बाईं नासिका से लेंगे और दाईं नासिका से आप छोड़ देंगे। ये दोनों अभ्यास करने के बाद आपको बैठ जाना है ध्यान साधना के लिए। ध्यान साधना के लिए आप बैठ जाएं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें बिल्कुल कोमलता पूर्वक आप बंद करें। अब आपको अपने
सांसों की अनुभूति करनी है, अपनी सांसों को देखनी है। वह चित्रा नाड़ी जो मणिपुर चक्र से चलती है, उस चित्रा नाड़ी का ध्यान करना है। ध्यान रहे, ये जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, चित्रा नाड़ी को देखने के लिए आपको ये आवश्यक है कि आप अपनी सांस की अनुभूति अपनी नाभि चक्र तक करें। सांस गहराई पूर्वक जब अंदर जाती है तो आप अपनी सांसों को देखते रहें और पूरी चेतना अपने मणिपुर चक्र, अपनी नाभि पर बनाए रखें। बार बार जब भी आपका ध्यान वहां से हटे, आप पुनः अपनी नाभि पर अपनी श्वास को ले जाएंगे। ध्यान रहे, चित्रा नाड़ी पर ध्यान फोकस करने से सुषुम्ना नाड़ी अपने आप एक्टिवेट होती है, यानी ईड़ा नाड़ी पर काम करने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो आपको ये अभ्यास बिल्कुल जब तक आप होश पूर्वक हैं, जब तक आप सहज हैं, ये अभ्यास आपको करते रहना है। हो सकता है कि इसी दौरान आपको स्थिरता, ऐसी स्थिरता मिल जाए जिसमें आपको ध्यान की झलक मिलनी शुरू हो जाए। खैर कोई बात नहीं, अगर ध्यान की झलक नहीं मिलती है तो अब जो अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र को कहा जाता है। बहुत सारे विद्वान ये बताते हैं कि आप अनुभूति करें कि सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चल रही है और अपनी रीढ़ की हड्डी और सिर को पीछे से आप देखते रहे, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। कल्पना करने से ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सुषुम्ना नाड़ी के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करना होगा। तो आज्ञा चक्र सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश द्वार है और आपने बताया कि आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव और दबाव महसूस होता है। तो आपको क्या करना है, अपने आज्ञा चक्र के सामने किसी बिंदु पर ध्यान रहे। ये अभ्यास आपको आंखें बंद करके करनी है। आंखें बिल्कुल बंद हो और आज्ञा चक्र के सामने आप किसी पॉइंट पर देख रहे हैं। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़े अपने मस्तक ललाट के सामने आप उसे देखें। आपके ललाट के सामने बिंदु चक्र का स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है। तो आप अपने आज्ञा चक्र के सामने आप देखें, आंखें बंद रखें और अपनी सांसों को आप देखना शुरू करें। अपनी आती जाती हुई सांसों को आप देखना शुरू करें। स्वतः धीरे धीरे आपके सांसों के माध्यम से और आज्ञा चक्र में आपके भूमध्य में जो प्रकाश है, जहां एक साक्षी भाव है जिसे आप लगातार देख रहे हैं, और आप अपनी सांसों को अनुभूति कर रहे हैं। लगातार आती जाती हुई सांसों को आप देख रहे हैं। तो अपने आप ही धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी में आपका प्रवेश होता है, आपके सारे द्वैत मिट जाते हैं। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। एक शून्यता आपके अंदर छा जाती है, एक शांति आप महसूस करते हैं और फिर ये धीरे धीरे आनंद भाव, प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देती है। और फिर जैसे ही आज्ञा चक्र से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होता है, ये सब कुछ आनंद भाव में बदल जाता है। और फिर आपने बताया कि आपके सिर के ऊपर भी वाइब्रेशन होता है। तो जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, धीरे 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 ये वाइब्रेशन आपके सिर के ऊपर पहुंचता है
और वह जो वाइब्रेशन आप बता रहे थे, उस वाइब्रेशन के स्थान पर धीरे धीरे परम आनंद बिखर जाता है। आप बिल्कुल आनंद में नहा रहे होते हैं। तो आपको ये सारे अभ्यास करने हैं। और फिर ध्यान रखें, ध्यान साधना करने के बाद आपको एक और प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको इसके भूलना नहीं है। आप ध्यान साधना के बाद जब चेतना वापस लौटने लगे तो आप दोनों नासिका से, ध्यान रहे, अल्टरनेट आपको एक प्राणायाम करना है जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। आप अपनी दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से गहराई पूर्वक श्वास अंदर भरें और फिर इसे दाईं नासिका से वापस छोड़ दें और पुनः इसे दाईं नासिका से वापस सांस अंदर भरेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 5 से 10 मिनट ध्यान साधना के बाद अवश्य करें। और फिर उसके बाद आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल सीधा शिथिल छोड़ दें। योग निद्रा, अपने पूरे शरीर को आप ध्यान से देखें, ध्यान से अपने पूरे शरीर को देखते रहें। धीरे 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 आपका ये शरीर स्थिर और बिल्कुल शून्य हो जाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके शरीर को सुला देगी और जो भी इसमें नेगेटिव वाइब्रेशन, यहाँ तक कि दर्द अकड़न की भी समस्या है, और यदि आपके पीनियल ग्लैंड में कोई गड़बड़ी है, आपको नींद अच्छी से नहीं आ रही, तो आप प्रतिदिन इस योग निद्रा का अभ्यास करें। कुछ नहीं करना, बस आप अपने शरीर को आज्ञा चक्र में आप ध्यान को फोकस रखें और पूरे शरीर को आप ध्यान से देखते रहें। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल हो जाएगा और फिर एक रिचार्जिंग होगी। धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी पैर से लेकर आपके सिर तक रिचार्ज होनी शुरू हो जाएगी और शरीर की वो सारी अकड़न, दर्द, सारा नेगेटिव वाइब्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। और जब आप सोने को जाएं, तो पुनः योग निद्रा में लेट जाएं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, आप योग निद्रा में लेटने से पहले अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें, सारी लाइट्स ऑफ कर दें। ये सोचे कि अब आप सोने जा रहे हैं और आपको योग निद्रा में ही सो जाना है। योग निद्रा में लेटे लेटे ही आपको गहरी नींद में चली जानी है। तो आप लेट जाएं और फिर पूरे शरीर को देखना शुरू करें। अपने आज्ञा चक्र में फोकस बनाए रखें और पूरे शरीर की अनुभूति करते रहें। धीरे धीरे धीरे, चूंकि ये रात्रि का समय होगा, अपने आप ही नींद आपको प्राकृतिक रूप से आएगी। और जब आप इसी अवस्था में, योग निद्रा की अवस्था में लेटे लेटे नींद में प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर सुषुम्ना नाड़ी की सारी गड़बड़ियां अपने आप ही दूर होती चली जाती है। तो आप ध्यान रखें, फिर से मैं अभ्यास दोहरा दूं। आपको वज्र नाड़ी का अभ्यास करना है, यानी कि दाहिनी नासिका से केवल सांस अंदर भरनी है। दूसरा अभ्यास चित्रा नाड़ी से संबंधित अभ्यास कर रहा है। आपको बाईं नासिका से श्वास अंदर भरनी है और दाईं नासिका से छोड़ देनी है। और उसके बाद आपको आंखें बंद करके अपनी सांसों को गहराई पूर्वक देखते हुए नाभि तक जाना है। नाभि पर बार बार ध्यान फोकस करना है। और फिर उसके बाद आपको आज्ञा चक्र का ध्यान करना है। फिर इस आज्ञा चक्र से आपका प्रवेश आपकी सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। और ध्यान साधना के बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और ध्यान साधना के बाद आपको योग निद्रा में लेट जानी है। और फिर जब आप शाम को सोने जाएं, तो फिर उस वक्त भी आपको योग निद्रा में लेट जानी है। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ये सारी समस्या लगभग 3 महीने में दूर हो जाएगी।
तो आप इस प्रकार के अभ्यास करें। और यदि आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न हो, तो आप अपने शंकाओं के समाधान के लिए चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप अपने ध्यान की अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर करते रहें और अपने आसपास के लोगों को भी आप ध्यान करना सिखाएं। आपका ध्यान सहज, सुखद, सरल, आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।